तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। हमारे पास जो ए से लेकर डी तक पार्ट दिए हुए हैं, हमें इन सबको फैक्टराइज करके दिखाना है। फैक्टराइज का मतलब होता है जो आपको इस एक्सप्रेशन है इसको प्रोडक्ट ऑफ टू अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में ब्रेक करके दिखाना है। यानी इस एक अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, कह लें कि ये दो एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी जाएगी, वो इसकी फैक्टराइजेशन कहलाएगी। अब फैक्टराइजेशन के अंदर बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें कॉमन लेना, फार्मूलाज का यूज़, मिड टर्म ब्रेकिंग, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये हम साथ साथ देखते भी जा रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो इससे पहले भी जितने क्वेश्चंस मैंने किए हैं वो सबके सब फैक्टराइजेशन से रिलेटेड ही किए हैं, तो आप इनको भी लाजमी देखें इस चीज़ को समझने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर ए के साथ। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए लिखा हुआ है। तो आपने सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आए उसमें इस तरह तीन टर्म्स लिखी हुई आ जाएं, तो आप सबसे पहले देख लिया करें क्या इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। और कॉमन का मतलब यहाँ पे ये लिया जाएगा जो इन तीनों टर्म्स में आ रहा हो, ये नहीं कि सिर्फ दो में आ रहा हो बल्कि तीनों टर्म्स में आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये इस टर्म में लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में भी आपको एक ए नज़र आ रहा है, थर्ड टर्म में नहीं नज़र आ रहा, तो इसलिए हम इस ए को कॉमन यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। अगर इन दो के लिहाज से देखा जाए, सिर्फ दो टर्म्स होती तो कॉमन होता, लेकिन अगर तीन टर्म्स के लिहाज से देखा जाए तो ए कॉमन इन सब में नहीं है। कॉमन का मतलब ही ये होता है जो सब में हो, अवेलेबल हो। तो कॉमन का एक मतलब तो आपने सोच लेना है कि हम इस तरीके से कॉमन का मतलब लेंगे। दूसरी बात आपने नंबर्स के केस में भी देखना है कि नंबर जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 12 और 12, आपने नंबर्स को भी चेक कर लेना है कि क्या कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जिस पे ये तीनों नंबर्स डिवाइड होते हों, या आप इसको आसान अल्फाज में कह लें, क्या कोई ऐसा टेबल है आपके पास किसी नंबर का मौजूद जिसके टेबल पर ये तीनों नंबर्स आते हों, दोनों का मीनिंग टेक्निकली सेम ही है। इस चीज़ को भी कॉमन लेना कहते हैं। तो जब भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम ये चीज़ नोटिस करेंगे। तो आप देखते हैं कि आइए इसमें कुछ कॉमन है। ए के बारे में बता चुका हूँ, ए इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें तो आ ही नहीं रहा, तो ये कॉमन नहीं बनता। रह गई बात नंबर्स की, तो 3, 12 और 12 ये तीनों नंबर्स 3 पर डिवाइड होते हैं। 3 पर डिवाइड होने का मतलब है कि 3 इसके अंदर कॉमन है। आपने नंबर्स के केस में सबसे बड़ा नंबर ऐसा तलाश करना होता है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर देता है कंप्लीटली, वो है 3। 3 के टेबल में 3 तो आता ही है, 12 भी आता है 4 टाइम्स, और यहाँ पे भी 12 आता है 4 टाइम्स। तो इसका मतलब इसमें क्या चीज़ कॉमन है? 3। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉमन लूँगा। कॉमन लेने से मेरा क्वेश्चन आसान भी होगा और टेक्निकली सही भी होगा। तो मैं 3 क्या ले रहा हूँ इसके बाहर? कॉमन। जो चीज़ भी आप कॉमन लेंगे वो आप ब्रैकेट्स के बाहर लिखेंगे। उसके बाद जो चीज़ आपने कॉमन ले ली होती है वो बेसिकली इन सब से डिवाइड हो रही होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पे 3a² लिखा हुआ है, तो आप एक साइड पे लिख लें 3a²। तो जो चीज़ कॉमन ली होती है आप इस चीज़ को उससे क्या करें? डिवाइड। यानी अगर आपने 3 कॉमन लिया है तो 3 इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी और इससे भी। तो पहली टर्म को मैंने यहाँ पे 3 पे डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। तो 3 टाइम्स क्या हो गया? कट गया, यानी 3 1 टाइम्स, 3 1 टाइम्स। तो सिर्फ क्या बचता है? a²। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? a²। इसको आप आसानी से यूँ भी कर सकते हैं, आप 3 का टेबल बस याद रखें। 3 कितने टाइम्स 3 होता है? 1 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। तो वो 1 यहाँ पे लिख लें या ना लिखें, दोनों केस में इक्वल है, इसलिए मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा। प्लस का साइन। 3 कितने टाइम्स 12 होता है? 4 टाइम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और a तो साथ आएगा ही क्योंकि ये बाहर कॉमन नहीं है। आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, तब भी यहाँ पे 4a ही आएगा। प्लस यहाँ पे तो जस्ट हाई 12, तो 3 कितने टाइम्स 12 होता है? 4 टाइम्स। तो ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। 3 कॉमन हमने ले लिया। इस 3 को जब आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही चीज़ वापस बनेगी। ये इस बात की आप कह लें ऑथेंटिसिटी को साबित करती है कि इस चीज़ में और इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं आ रहा फ़िलहाल। अब आपने क्या करना है, इस 3 को बाहर रखें और इस चीज़ को सोचें हम किस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये मैं आपको इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इस तरह की एक्सप्रेशन लिखी हुई है तो इसको फार्मूले की मदद से किस तरीके से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखें, मैंने आपको बताया था आपने ये देखना है कि ये किस फार्मूले से या किस आइडेंटिटी के साथ मैच कर रहा है। यहाँ पे दोनों प्लस आ रहे हैं और आपको पता है आपने फार्मूला रीड किया हुआ है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, या आइडेंटिटी रीड की हुई है। वो होती है a+b होल स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इसको आप 2ab को सेंटर में भी लिख सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम है। तो आप नोटिस करें यहाँ पे भी दोनों प्लस आ रहे हैं, यहाँ पे भी दोनों प्लस है। इसका मतलब ये चीज़ इस जैसी बन सकती है, ये भी हम कंसिडर कर रहे हैं। तो देखिए, पहली चीज़ होनी चाहिए a², वो इसमें पहले से मौजूद है, तो ये तो बहुत आसानी हो गई। हम इस चीज़ को कह लेते हैं a²। इसका नाम भी a है तो और अच्छा इत्तेफाक हो गया। इसके बाद आपने ढूंढना होता है b² किसको बनाए। तो देखें, जिसके अंदर a आ रहा है
ये प्लस वाला फैक्टर 4a आ रहा है, ठीक है। तो इस पे तो होल स्क्वायर नहीं बन सकता, क्योंकि 4 को तो आप लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, लेकिन a को स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि a के ऊपर तो वैसे ही पार कितनी है 1। तो b स्क्वायर बनाने के लिए तो लाजमी कंडीशन होती है कि उस पर होल स्क्वायर आए, तो ये चीज़ तो b स्क्वायर नहीं बन सकती। इसका मतलब b स्क्वायर क्या बन सकती है 4। तो 4 को किस चीज़ का स्क्वायर लिखा जा सकता है, वो लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि 4 होता है। आगे प्लस का साइन। अब हमने 2ab बनाकर देखना है, तो 2 खुद से लिखें, ए कंसिडर करते हैं, जो पहली चीज़ स्क्वायर के नीचे लिखी होती है वो ए होती है, तफाकन उसका नाम भी ए ही है, तो ए। आगे आता है बी, तो दूसरी चीज़ जो स्क्वायर के नीचे लिखी होती है वो होती है बी, तो वो लिख लें 2 और ब्रैकेट क्या कर दें क्लोज। जब आप ये कर लेंगे, आपने ये चेक कर लेना है कि इस चीज़ को सॉल्व करने से यही चीज़ बन रही होनी चाहिए। ए स्क्वायर होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2 टाइम्स कितना होता है 4, और साथ ए है तो 4 है, यानी ये चीज़ एग्जैक्टली यही बनती है। इसका मतलब आपने इसको सही ब्रेक कर लिया है। तो अब आगे आप लिखेंगे 3, और इस चीज़ को किस में लिख सकते हैं, हमने ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है कि जब भी कोई चीज़ ऐसी लिखी हो तो उसको वापस इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी ए और बी को प्लस करके होल क्या डाल देना स्क्वायर। तो ब्रैकेट इस सारी चीज़ को इस फॉर्मूले की मदद से मैं लिख रहा हूँ। जो पहली चीज़ है यानी ए प्लस का साइन, और बी क्या होगा जो इस स्क्वायर के नीचे यानी 2, और ब्रैकेट क्लोज, और इस पर क्या डाल दूंगा होल स्क्वायर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की जो फैक्टराइजेशन हुई है वो ये 3 आगे ब्रैकेट्स a+2 होल स्क्वायर, यही इसका आंसर है। आइए इसका, तो ये मैंने पार्ट नंबर बी लिख लिया यहाँ पे। तो पार्ट नंबर बी में भी सबसे पहले देख लें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। तो बी स्क्वायर है यहाँ पे बी सी है, यानी बी और बी तो दो जगह आ रहा है, लेकिन बी यहाँ पे नहीं आ रहा। सी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इस वक्त जो तीनों में आ रही हो। कोई चीज़ कहीं आ रही है तो तीसरे में नहीं आ रही, कोई चीज़ तीसरे दूसरे में आ रही है तो पहले में नहीं आ रही। तो कॉमन तो नहीं आ रहा बी और सी के अंदर कुछ भी। अब देखते हैं नंबर्स का क्राइटेरिया। 25 और 5 तो दोनों 5 पर डिवाइड हो जाते हैं, तो अब ये नंबर भी अगर 5 पे डिवाइड हो जाता है तो हम कहेंगे 5 कॉमन है। लेकिन आप जानते हैं 5 पे 1/4 डिवाइड नहीं हो सकता, या आप आसान से कह लें 5 के टेबल में 1/4 नहीं आता। तो इसका मतलब है और भी कोई नंबर यहाँ पे ऐसा नहीं है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर ले, यानी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो फिर अगला स्टेप देखना है कि क्या ये कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, क्या कोई आइडेंटिटी के साथ तो नहीं मैच कर रहा। इसमें दोनों प्लस के साइन है, तो आपको पता है अभी मैंने आइडेंटिटी लिखी भी थी, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये इक्वल होती थी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2ab को आप सेंटर में लिख लें, एंड पे लिख लें, एक ही मतलब है। मैं दोनों यूज़ करता हूँ ताकि कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में प्लस है, तो इधर भी इन दोनों में प्लस है। अगर मैंने इस जैसा मतलब ये चीज़ इधर बना ली, तो इसका मतलब है मैं इसको फैक्टराइज करने में कामयाब हो जाऊंगा। तो अब किस तरह करना है, सबसे पहले ए स्क्वायर ढूंढना है। ए स्क्वायर इन तीनों में से ऐसी वैल्यू को ढूंढ लें जिस पे होल स्क्वायर लगाया जा सकता हो, जिसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता हो। फॉर एग्जाम्पल ये पहली टर्म ही देख लें, ये लिखी हुई है 25b स्क्वायर। इसके मुतालिक मैं शुरू के क्वेश्चन में बता चुका हूँ, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। तो 25b स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 5b और इस पे होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है 5 का स्क्वायर भी कितना होता है 25, और b पे स्क्वायर कितना आएगा b स्क्वायर, यानी 5 5 25 होता है। तो 5 का स्क्वायर लिख लिया, b के ऊपर वैसे ही स्क्वायर लिख लिया, इन दोनों को एक ही ब्रैकेट्स में लिख लिया, क्योंकि इसका मीनिंग सेम ही बनता है। ये 5 पे भी स्क्वायर है और b पर भी स्क्वायर है। तो अब देखें 25b स्क्वायर को इस जैसा लिखा जा सकता है होल स्क्वायर में, यानी आपने एक तरह का a स्क्वायर बना लिया। आपका a क्या होगा यहाँ पे, इस स्क्वायर के नीचे जो होता है वो a होता है, यानी 5b। अब प्लस का साइन। अब 2ab भी बनाना है, लेकिन उससे पहले हम b स्क्वायर को ढूंढ लेते हैं। तो अब देखें ये बहुत कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे कि a और b जो होता है यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टर्म आ रही होती है इधर 2ab वाले सेक्शन के अंदर। तो अगर आप नोटिस करें ये वाली चीज़ जो है, इसमें b भी आ रहा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और c भी आ रहा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 2ab वाला रोल तो यही प्ले कर सकता है। इसका मतलब है इसको b स्क्वायर तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये 2ab वाला रोल प्ले करेगा। तो b स्क्वायर लाजमी यही बनेगा, और वो बन भी रहा है। वैसे भी क्लियर है ये बात अगर ना भी की जाए कि 1/4 c स्क्वायर को b स्क्वायर कैसे बनाया जा सकता है। देखिए 1 को आप 1 ही लिख लें, 4 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 2 का, और c पे तो पहले से स्क्वायर आ रहा है, वो वैसे ही लिख लें, और ब्रैकेट्स डालें और इस सब पे स्क्वायर डाल लें। तो इसका मीनिंग यही बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और c का स्क्वायर c स्क्वायर। इसका मतलब ये आपका क्या बन गया b स्क्वायर। तो b स्क्वायर है तो b कहलाएगा 1/2c। अब जस्ट रह गया 2ab, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2a ये है जो स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ, यानी 5b और ब्रैकेट्स, और लिखेंगे b ये है जो स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ, यानी 1/2c और ब्रैकेट क्लोज।
अब हमने देखना है कि क्या ये जो चीज़ हमने लिखी है ये यही चीज़ बनती है नहीं बनती, आपने को जस्टिफाई कर लेना है। तो 5b का होल स्क्वायर तो 25b² बनता है, मैं बता चुका हूँ। इसको देखें, 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 5, 1 टाइम्स 5 और bc साथ सही, तो 5bc बचता है यहाँ पे 2 कटने के बाद, और यहाँ पे भी क्या बच रहा है 5bc। और 1/2c का होल स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और c² यानी 1/4c² ही बनता है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही अरेंज हो चुका है। तो अब आप इस चीज़ को लिख सकते हैं इस फॉर्म में, तो हम लिख रहे हैं ब्रैकेट्स, पहले आएगा a कितना है 5b, फिर आएगा प्लस का साइन और फिर आएगा b ये है 1/2c यानी 1/2c, और इस पे आ जाएगा होल स्क्वायर। तो इस b पार्ट की फैक्टराइजेशन हो गई 5b + 1/2c का होल स्क्वायर। ये था इसका पार्ट नंबर c को जल्दी से करूँगा, इसमें जो माइनर डिटेल्स है वो मिस करूँगा क्योंकि मैंने a और b पार्ट में वो डिटेल सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। तो यहाँ पे भी ये 3 चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं 16 और 49, 8/35 और 1/25 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है कि ये तीनों एक ही चीज़ पर डिवाइड हो जाए। इसके अलावा d यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, f यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं आ रहा, यानी कोई चीज़ और कॉमन भी नहीं आ रही। तो इस चीज़ को हमने, तो अब मैंने लिखा हुआ है ये पार्ट नंबर सी, तो पार्ट नंबर सी को मैं जल्दी से करूँगा, जो माइनर इसमें डिटेल्स हैं वो मिस करूँगा क्योंकि वो चीज़ें मैं ए और बी पार्ट में बता चुका हूँ। तो इसमें अगर आप देखें इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, डी यहाँ पर है, यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है, एफ यहाँ पर है, यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है, नंबर्स भी कोई ऐसे नहीं है कि जो एक ही नंबर पर डिवाइड हो जाएँ, तो इसका मतलब कॉमन नहीं है। बाकी इसका मतलब है इसको भी फार्मूला से मिलाकर देख लेते हैं, आइडेंटिटी से मिलाकर देख लेते हैं, अगर ये उसी से हो जाता है तो ठीक है। और आइडेंटिटी वही यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों में प्लस आ रहा है, यानी a + b होल स्क्वायर वाली, और वो किसके इक्वल होती थी a² + 2ab + b²। तो मैं जल्दी से बनाता हूँ, a² मैं इसको बनाऊंगा, अब आपको पता चल चुका होगा a² कैसे बनाना है और किस चीज़ को a चूज़ कर सकते हैं और किसको नहीं। उस चीज़ को a चूज़ कर सकते हैं जिस पे होल स्क्वायर लगाया जा सकता है और उसकी ओरिजिनल वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4, 49 को मैं लिख सकता हूँ 7, और d पे पहले से स्क्वायर है इसको साथ वैसे लिख लेता हूँ और इस सब पे डाल लेता हूँ स्क्वायर। आपको पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, d का स्क्वायर तो d² ही होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, यानी इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। प्लस का साइन 2ab को बाद में बनाऊंगा, पहले b² बना लेता हूँ। b² के लिए भी यही काम करना पड़ेगा, तो वो मैं बना रहा हूँ लास्ट वाले को। 1 तो 1 ही का स्क्वायर होता है, इसको वैसे ही लिख लें। 25 होता है 5 का स्क्वायर, इसको 5 लिख लें, और f पे पहले से स्क्वायर है, इसको f सिंपल f लिख लें और इस पे भी डाल लें स्क्वायर। तो आप देखें आप इस चीज़ को भी सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ मिलेगी, यानी आपको b² भी मिल गया। अब आपके पास रह गया है सिर्फ 2ab, तो 2 लिखें, a होगा यहाँ पे जो स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है 4/7d, b होगा जो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है यानी 1/5f। ये हमारा हो गया 2ab। अब जस्टिफाई कर लेते हैं, तो आप देखें 2 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 8, 8 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 8, तो ऊपर आ जाएगा 8df टाइम्स df, यानी 8df ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे भी 8df ऊपर लिखा हुआ है। 7 5 टाइम्स 35 होता है, यहाँ पे भी 35 लिखा हुआ है, यानी ये सारी चीज़ जस्टिफाई हो रही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है इस फॉर्मूले के या इस आइडेंटिटी के मुताबिक ये सब की सब चीज़ किसके इक्वल आनी चाहिए a + b होल स्क्वायर के। तो a क्या है, ये फर्स्ट वाली चीज़, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 4d/7, ये मेरा होगा a, प्लस का साइन b क्या होगा जो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है, यानी 1/5f, और इस पे होल क्या आ जाएगा स्क्वायर। इसका मतलब इस चीज़ की फैक्टराइजेशन क्या बनती है 4d/7 + 1/5f का होल स्क्वायर। ये था इसका पार्ट नंबर c। तो यहाँ पे मेरे पास पार्ट नंबर डी है, इसको भी सेम पैटर्न पे करना है, इसमें भी कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। एच यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, के यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। नंबर्स भी कोई ऐसे नहीं है कि जो सब कॉमन हो, तो इसका मतलब है और कोई चीज़ कॉमन ले नहीं सकते। 1 हर चीज़ में कॉमन होता है, इसलिए 1 को कंसिडर नहीं कर रहे। तो अब क्या लिखेंगे, फॉर्मूला जैसा बनाएंगे, दोनों में प्लस है तो इसका मतलब है यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा फिर से, a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², जो भी लास्ट पार्ट में भी यूज़ किए हैं मैंने। तो अब H4 को इस जैसा कैसा बनाएं, a² जैसा कैसा बनाएं। अब देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख लें H2 ब्रैकेट्स और इस पे भी 2। याद रखें जब ब्रैकेट्स डल जाएं तो ये वाली जो पार होती है होल पार और ये वाली जो पार होती है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 4, यानी ये H4 ही लिखा हुआ है। H4 को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये होल पार्ट होती है और जो नीचे वेरिएबल की आपके पास एक तरह की एक्सपोनेंट आ रही होती है, ये दोनों ही मल्टीप्लाई होती है हमेशा। तो 2 टाइम्स कितना बन जाएगा वापस 4, तो इसलिए H4 को ऐसा लिखा जा सकता है। प्लस
अब बी स्क्वेयर, ये लास्ट वाला बहुत क्लियरली बी स्क्वेयर लग भी रहा है, इसी को बी स्क्वेयर मैं कंसिडर करूँगा के पे होल स्क्वेयर। तो के स्क्वेयर लिखा हुआ है यानी बी स्क्वेयर ही लिखा हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब रह गया बीच में 2ab, तो 2 वैसे ही ए होगा जो स्क्वेयर के नीचे है, इस स्क्वेयर के नीचे होल पावर के नीचे वाला ए होता है सारा, तो वो होगा एच स्क्वेयर, और बी होगा जो इधर स्क्वेयर के नीचे है वो है के। तो आप इनको सॉल्व भी करके देख लें तो यही चीज़ वापस आपको मिलेगी, इसका मतलब ये सही है। तो फार्मूले के तहत ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होना चाहिए, ब्रैकेट्स ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो ए है ये जो इस स्क्वेयर के नीचे लिखा हुआ है यानी एच स्क्वेयर, प्लस बी है यहाँ पे स्क्वेयर के नीचे यानी के, और इस पर क्या आ जाएगा होल स्क्वेयर। तो यही है पार्ट नंबर डी की फैक्टराइजेशन। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 होता है हमारे पास कंप्लीट।